हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैं एमी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिर से आपके सामने हूं और आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों ना हो जब बात हो रही है सीडीएस के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे आप लोग अनसीन पैसेज के नाम से भी जानते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ में ही नहीं आता कि इसे जल्दी से और इफेक्टिव तरीके से सॉल्व कैसे करें कि वो जो 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं वो 5 के 5 हमसे बन जाए, कहीं हम फंस ना जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पूरे 5 के 5 क्वेश्चंस गलत हो जाएं और नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ जाए। तो इस चीज को सुलझाने के लिए यहां पर आज हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे कि कैसे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं जो हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखना है। तो आज हम बात करेंगे टिप्स टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पेशली फॉर सीडीएस, और यह सेशन एनडीए वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए, तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी जो आपको करने हैं, ध्यान रखिए। पहला पॉइंट है फर्स्ट ऑर्गेनाइज योर कंटेंट इन माइंड। सबसे पहले क्या करो, आपने जब पैसेज को पढ़ा तो अपने दिमाग में अपना कंटेंट तैयार करो कि असल में जो मैंने पढ़ा है वो है क्या। पता पड़ा कि बस पढ़ लिया, कभी कभी नहीं, हम लोग किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता तो सिर्फ पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कोई पूछे यार तुमने पढ़ा क्या, अरे यार मैं तो भूल ही गया कि मैंने पढ़ा क्या था, याद आया। ऐसा नहीं करना आपको। आपको इस तरह से पढ़ना है कि वो कंटेंट आपके दिमाग में सेट हो जाए। ये सोचकर पढ़ना है कि इससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आपको देने हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे स्टडी ऑब्लिक रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, तो कुछ बच्चों की हैबिट क्या रहेगी, पहले पढ़ेंगे, और कुछ बच्चों की हैबिट क्या रहेगी, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कुछ पहले पैसेज पढ़ेंगे। तो उनके लिए मैंने बोल दिया कि पहले पैसेज पढ़ो और पैसेज पढ़ने के बाद अपने दिमाग में कंटेंट डेवलप करो। लेकिन सबसे जो इफेक्टिव तरीका है वो यहां से शुरू होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरे प्यारे बच्चे उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्योंकि अगर किसी ने मुझसे बोला भाई एमी तुम्हें जाना है, तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अगर कोई मुझे सिर्फ इतनी सी बात कह दे कि एमी तुम्हें नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इतनी सी हेल्प हमारी जो है हमारी एक नई राह बना देती है। तो यहां पर भी वही होगा, जैसे ही हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में वो क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ जाएंगे तो दिमाग ये बोलेगा यार इसके बारे में शायद मैंने पहले कहीं पढ़ा है। तो दिमाग को ऐसा लगेगा कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो कोई ऐसी चीज है जो मैं पहले से जानता हूं, और वो अपने आप उस पैसेज को आपके लिए ईजी कर देगा। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि रीड द फुल पैसेज फॉर 2 मिनट्स। आराम से 2 मिनट का टाइम ले। सीडीएस में, हमारे एनडीए में, दोनों की बात कर रहा हूं, फिलहाल मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूं सीडीएस पे। तो 2 मिनट सफिशिएंट होते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकते हैं, लेकिन धीरे 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 विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आपको इस 2 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाना है। 2 मिनट्स बहुत होते हैं आपको एक पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चंस पढ़ के आपने दिमाग में एक आइडिया डेवलप किया, और उसके बाद आप सीधे चले गए कहां, पैसेज पर, जहां आपने पैसेज को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा। उसके बाद 2 मिनट आपने उसको अप्रोक्सीमेटली पढ़ने में दिए। कुछ स्टूडेंट्स की स्पीड बहुत तेज होगी, वो 45 सेकंड 50 सेकंड में भी पढ़ लेंगे। कुछ की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, उन्हें 2 सवा 2 मिनट लग जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपके काम का है वो ये कि गो टू द क्वेश्चंस यू फील टू आंसर इजीली। अब क्या करो, अब क्वेश्चंस पे जाओ, और वो जो 5 पढ़े हैं उन 5 में से 1 या 2 जरूर ऐसे होंगे जो तुम्हें लगता है कि बहुत आसानी से एक बार पैसेज जो पढ़ा है उसके बेसिस पर तुम्हें उनके आंसर वहीं मिल गए हैं। तो बस 5 में से जो सबसे जल्दी सॉल्व हो सकते हैं ऑन द स्पॉट उन्हें सॉल्व कर लो। तो यहां तुम्हारे 5 में से 1 या 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होंगे, और अगर किस्मत अच्छी रही तो 3 या 4 क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे जो बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं, और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, आउट ऑफ 5 फर्स्ट आंसर द 2 इजी क्वेश्चन। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो 5 हैं उन 5 में से जो 2 या 3 सबसे इजी होंगे, फटाफट उन्हें उठाओ और उन्हें सॉल्व कर लो, उनका आंसर टिक कर दो। उसके बाद गेन द कॉन्फिडेंस एंड गो फॉर द रेस्ट 3। अब क्या करो, जब तुम्हें लगता है कि 5 में से 2 तो यार मैंने 2 मिनट में ही बना लिए हैं, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया इसका मतलब अब तुम बहुत अच्छे से बाकी के 3 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो और नंबर पा सकते हो। पर ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना, आराम से चीजों को करना।
फिर बिफोर गोइंग फॉर द रेस्ट 3 क्वेश्चंस ट्राई टू रीड द पैसेज अगेन इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब वो दो तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गए और आप एक बार पैसेज पढ़ चुके हो। अब आप एक बार जब पैसेज पढ़ चुके हैं तो आपका दिमाग ये जान रहा है कि ये तो पुरानी चीज है, तो अब आपको दोबारा अगर पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़े तो पैसेज ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 1 मिनट का टाइम आपको लगेगा और आप पूरा पैसेज बहुत इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे। तो दोबारा पूरा पैसेज बहुत इफेक्टिवली आप 1 मिनट के अंदर पढ़िए। 1 मिनट 1.25 मिनट से ज्यादा अब आपको नहीं लगने वाला, मैं इसकी गारंटी आपको दे रहा हूं। कुछ लड़के तो ऐसे होंगे जो 30 सेकंड में ही पढ़ लेंगे। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम फिर से आपको लेना है। अब आपका पैसेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में आपके दिमाग में सेट हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, अब जो बाकी के 3 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से जो रह गए हैं उन्हें भी फोड़ दो।